नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। इस समय पूरे राज्य में पंचायती चुनावों का जोर है और इसी का जोर जिले में भी नजर आ रहा है। हमीरगढ़ में चुनाव प्रचार प्रसार अपने जोरों पर है और इसी को लेकर भिलवाड़ा लोकवाणी की टीम ने हमीरगढ़ क्षेत्र का जायजा लिया, जहां पर हमने लोगों से बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि वे इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा हमने वहां पर जनप्रतिनिधियों से बातचीत करी जो इस चुनाव में अपनी दावेदारी रख रहे हैं। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी के लिए ब्रिजेश शर्मा और विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं संजना सोनी, हमीरगढ़ सरपंच प्रत्याशी। मैं नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी तमन्ना केवल सरपंच बनना ही नहीं है, गांव को विकास के पथ पर अग्रसित करना है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं मूलतः यहाँ चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़कें, नालियों के निर्माण को लेकर मुख्य फोकस कर रही हूँ। वहीं कच्ची बस्ती विकास के प्रति समर्पित गरीब तब के लोगों के लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगी। वहीं चिकित्सा क्षेत्र में स्थायी रूप से मेडिकल, एम्बुलेंस, कचरा टिपर की व्यवस्था मेरी मुख्य घोषणा रहेगी। वहीं गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं को लेकर लाभ मिले। मैं सरकारी योजनाओं का जो बजट पारित होता है पूरा 100% पैसा गांव के विकास के लिए लगाया जाएगा। वहीं से गांव के विकास में कोई और कसर नहीं छोड़ूंगी। सदैव 24 घंटे जनता के सुख दुख के लिए समर्पित रहूंगी। मूलभूत सुविधा मुहैया कराना मेरा मुख्य। गांव की सरकार बनने जा रही है, उसमें भी आप मुखिया का पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप किस प्रकार से गांव की समस्याओं को लेकर या आपके क्या उद्देश्य है कि आप सरपंच के लिए चुनाव लड़ रही हैं? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाऊं, सफाई का बजट पूरा सफाई में लगाऊं, गांव वालों के सामने सफाई का ठेका दूं, खुद अपने पैसे ग्राम पंचायत को सफाई के लिए एक टेम्पो भेंट कराऊं, रेलवे स्टेशन और गांव में बड़ी नालियों से निकासी करवाऊं, गांव में सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करूंगी। औरतें रात को अंधेरे में परेशान रहती हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ की चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी की सुविधाओं को लेकर? पानी की व्यवस्था को भी सुधारूंगी। गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगी ताकि कोई गरीब आदमी परेशान नहीं हो और उन्हें व्यवस्था मिले। अंतिम आदमी तक सरकारी योजना का लाभ दिलाऊंगी और उनके द्वार तक पहुंचूंगी। गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाऊंगी। गांव की सरकार बनने जा रही है, क्या सोचकर आप खड़ी हो रही है? ये पूरी गांव की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब सफाई, रोड, नाली, बिजली, पानी, जो मेन मुद्दे हैं उसको अब मैं सब निस्तारण करूंगी। गांव को क्लीन और ग्रीन बनाऊंगी, आदर्श बनाऊंगी और पूरे गांव का मास्टर प्लान बना के रोड निर्माण, नाली निर्माण करूंगी और कविनगर का भी ऐसे ही करूंगी। और जो भी गांव के गरीब लोग हैं उनकी जो भी सहायता सरकार से होगी मैं दिलाऊंगी, भरसक उसका प्रयत्न करूंगी। और मेरे जो भी जैसे स्टेडियम बनाना है, ये पार्क निर्माण है, जहाँ भी पर्यटन की ये है अपने को बनाने की गुंजाइश है, वहाँ हम वो निर्माण करेंगे। तालाब की पाल पे जैसे आधुनिक पार्क का निर्माण करवाएंगे और जहाँ भी रोड का निर्माण जरूरी है, गौरव पथ है, ये इसे बनाने का पूरा प्रयत्न करूँगी। आप सरपंच का चुनाव लड़ने जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रही हो? गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जिनसे लोग परेशान हैं। उन समस्याओं का निदान मैं करना चाहती हूँ और मुद्दे तो बहुत सारे हैं। भीलवाड़ा दरवाज़ा है, चित्तौड़ दरवाज़ा है, कुंड है, माताजी रोड है, बहुत सारी गांव में ऐसी समस्याएं हैं। पीछे जो भीलवाड़ा दरवाज़ा और चित्तौड़ दरवाजे के बीच में जो खाई है उसकी समस्या है और तेजाजी रोड उधर जो कीचड़ रहता है वो समस्याएं हैं। इसके अलावा भी गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपका मैनिफेस्टो किस प्रकार का है? मैनिफेस्टो वार्ड वाइज जो मैं घूम रही हूँ, लोगों की समस्याओं को जो मैं सुन रही हूँ, उस आधार पे मेरा मैनिफेस्टो बनेगा। आप एक महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं लेकर चल रही हो कि आपको चुनाव मुद्दे में आपको चुनाव जिताने का वो आग्रह करे या आप प्रयास करेगी?
इस गांव की बेटी हूँ। इस गांव की प्रत्येक महिला मुझसे किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है और महिलाओं की समस्याओं को भी मैं सुन रही हूँ। मेन जहाँ पे जिन लोगों के घर पे शौचालय नहीं है, या तो उनके जो शौचालय हैं वो बनवाने हैं, या उनको जो सार्वजनिक शौचालय है उनकी व्यवस्थाएं वार्ड के हिसाब से मुझे करवानी है। और जो भी उनसे महिलाओं से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है मैं उनका निदान करूँगी। आप जनता के साथ में जो वादे करेगी उन वादों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर खरा उतरेगी? बिल्कुल, मैं उन वादों पे खरा उतरूंगी और मैं उनसे वादा तो क्या करूं, पर हाँ उनकी हर समस्या का निदान मैं ढूंढूंगी और उन समस्याओं का निदान में मतलब उन समस्याओं को ख़त्म करने की पूर्ण रूप से मैं कोशिश करूंगी। पूर्व में भी आप बीजेपी के पदाधिकारी रहे हुए हैं जी। तो क्या आप बीजेपी के सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे या आम जनता को साथ लेकर? देखो, मेरा तो ये है कि मैं गांव के सभी लोगों को साथ लेके चुनाव लड़ना चाहती हूँ। पार्टी की पदाधिकारी रही हूँ और आज भी हूँ, उसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, ये है कि मुझे मेरे गांव के लोगों का सहयोग मिले, वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा और सबसे अच्छा है। सरपंच के चुनाव आ रहे हैं। अब हमारे सरपंच के चुनाव आ रहा है, अभी हमारे कोई व्यवस्था नहीं हुई है। दूसरी बात, 5 साल से हम इस गंदगी के साथ में निपट रहे हैं, फिर भी हम कैसे भी करके आते, आश्वासन देके चले जाते हैं, हर चीज़ है, लेकिन हमारे को कुछ भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर सारी सड़कें वगैरह, सारी नाली वगैरह सारी व्यवस्थित खराब हो रही है। इसलिए हम परेशान। आने वाले चुनाव में हमारी कोई कार्रवाई हो, सुनना चाहो तो वही काम होना चाहिए हमारा। हमारी यही विनती है कि जो भी आए अच्छा काम करे और हमारा सहयोग करे और हम भी उनका सहयोग करेंगे। क्या नाम आपका? हरिओम कुमार। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है, पहले यहाँ पे कभी बेकारी जी ने सीढ़ियाँ बनवाई थी। ये लेडीज़ टॉयलेट के लिए जगह है, यहाँ कम से कम 4 फीट तक मलबा भरा है। पूर्व में बेकारी जी ने सीढ़ियाँ बनवाई, मलबा साफ करवाया। जो वर्तमान में अभी और उससे पहले जो सरपंच थे 2009 में, सारी सीढ़ियाँ तोड़वा दी, सारा मलबा इकट्ठा होकर गांव में आ रहा। ये इधर जेंट्स वाला है, इधर भी यही कंडीशन है। हर काम को जो निर्माण हुए हैं, जो स्थायी निर्माण थे, बढ़िया निर्माण थे, सबको तोड़ दिया इन लोगों ने। अमीरगढ़ तहसील होते हुए भी यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। 5 दिन में नल आते हैं, वो भी आधा घंटे आते हैं, वो भी पूर्ण बराबर नहीं होती है। चंबल पड़ी हुई इतने 6 साल हो गए, लटकी हुई पड़ी हुई है। अमीरगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ सब कोई ध्यान देने वाला नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी आप दरवाजे के बाहर देखो, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। किस प्रकार का सरपंच चाहते हैं आप? नई सोच, आधुनिक विचारधारा, नया विकास हो। और साड़ा विधानसभा में सबसे अंतिम छोर पे है, न तो कांग्रेस का ध्यान है न भाजपा का ध्यान है। किसी के ध्यान नहीं है। कांग्रेस एमएलए होते हुए भी एक भी काम नहीं होता है, न भाजपा विधायकी के टाइम हुआ। एक तो टाइम पे नहीं खुलती है, दूसरी पोसार मतलब सबको मिलता है तो 3 महीने से पोसार एक बार बटा, बाकी बटा ही नहीं। 70 साल में सब चोर ही चोर आया, सरपंच एक भी ईमानदार आदमी ना आयो। क्या करेगा आपको? कैसा सरपंच चाहिए? सरपंच बिल्कुल साफ चाहिए, काम कराने वाला चाहिए। सब खाने वाले आ रहे हैं अभी तो। पिछले 5 सालों में आपके गांव का क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, 10 साल पीछे रहा। कारण क्या रहा इसका? कुछ खाने में रह गए और क्या कारण है, सुनते कोई है नहीं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अमीरगढ़ की जो मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा सब होना चाहिए ना, सही होना चाहिए। तो अभी व्यवस्था किस प्रकार चल रही है यहाँ? अभी तो ठीक चल रही है, लेकिन अस्पताल में तो डॉक्टर एक है, 1-2 डॉक्टर है, भिलवाड़ा रेफर करते हैं, छोटा मोटा हो। और क्या नाम आपका? फिलहाल चंद्र। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गाँव में 5 रुपये नहीं लगे इस साल, 5 साल में 5 रुपये भी नहीं लगे है। 1 फीट नाली न बने गाँव में। ये सरपंच को ही मोड़ दो, सरपंच को मकान सामने 5 रुपये नहीं लगे गाँव में। क्या नाम आपका? श्यामलाल छिपा। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।